नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जो पूरी तरीके से पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आइए देखिए चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद क्या है उसके बारे में जानते हैं, और उसको प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको इस चैप्टर में कुछ इसका बेसिक जानकारी को जानना बहुत जरूरी है। चलिए आइए देखिए क्या है बहुपद। चैप्टर का नाम है आपका बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसमें पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है इस प्रकार। तो पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए कि बहुपद जैसे बहुपद क्या है, बहुपद की पहचान कौन सा बहुपद है, कैसे पहचानेंगे, बहुपद का पद क्या है, बहुपद की घात क्या है। इस तरह आप इसको पहले भी इसका बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो बहुपद जो होता है आपका, इसका डेफिनेशन देंगे। बहुपद क्या है? बहुपद जो है आपका एक ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चरों का जिसकी चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो, चरों की घात एक पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद कहलाता है। वह बहुपद कहलाता है। यानी कि वैसा बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या है? तो बहुपद जो होता है आपका दो चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका चर, दूसरा होता है अचर। चर में जैसे कि आप बात करें तो चर राशि आपका हो गया ए बी सी डी ई डॉट डॉट डॉट। और अचर में आप जैसे बात करें तो 2 3 अंडर रूट 5, 2/3, 4/5, ये सब क्या है? अचर राशि है। तो बहुपद में आपका दो चीज होता है, एक चर होता है, एक अचर होता है। और जो चर की घात होता है वो कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 डॉट 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 होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। वही मेरा क्या करता है? ये बीजीय व्यंजक और बहुपद कहलाता है। जैसे कि ये जो फॉर्म आया, जैसे इसमें चर है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे देखिए 5x+2, 5x+2। अब इसमें देखिए x जो हो गया आपका चर हो गया, 5 और 2 आपका अचर हो गया, और x की घात यहाँ कुछ ना है तो कितना है? 1। तो x की यानी कि चर की जो घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये जो हमारा है क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। और जो इस फॉर्म में है यही हमारा क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो आई होप आप लोग को बहुपद समझ में आया होगा कि बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसकी चर का घात एक पूर्ण संख्या है, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब देखिए बहुपद तो आप जानिए कि बहुपद क्या है। आप बताइए क्या आप इसका पहचान करेंगे कि बहुपद को कैसे पहचान सकते हैं? तो बहुपद को कैसे पहचान सकते हैं जानिए। अब जैसे में आप बता सकते हैं कि 3x+6, 9x⁻² या फिर x² + 6x-3। अब इसमें बताइए कि बहुपद को पहचान कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि बहुपद का जो घात होता है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। किसकी घात? चर की घात। बहुपद के चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। जैसे देखिएगा इसका चर है, चर का घात कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है। एक है तो ये हो गया आपका क्या? बहुपद। यह हो गया आपका बहुपद। दूसरा में है इसका चर का घात 1/2 है। चर की घात कितना है? 1/2। तो 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 होता है, बटा के रूप में नहीं होता है। तो ये आपका बहुपद क्या है? नहीं है, बहुपद नहीं है। उसके बाद तीसरा नंबर देखिएगा, यहाँ पे x की घात 2, यहाँ 6x, यानी कि एक ही बहुपद है, x और 6x। यहाँ चर हो गया इसका x, x की घात है 2, यहाँ हो गया x, इसकी घात है 1, यानी कि 2 और 1 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। तो ये आपका हो गया क्या? बहुपद है। तो बहुपद जान गए, बहुपद की पहचान कैसे कर सकते हैं वो भी जान गए। अब आइए जानते हैं बहुपद की पद क्या होती है। पद। अब देखिए बात करते हैं बहुपद का पद।
बहुपद का पद को कैसे पहचानें कि कितने पद का बहुपद है, यानी कि एक पदी बहुपद किसको बोलते हैं, एक पदीय बहुपद। बहुपद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के, एक पदीय बहुपद, उसके बाद दूसरा आपका है द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, तीसरा आपका है त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। इतना आपको मेन इस चैप्टर में पढ़ना है। ऐसे तो पद के आधार पर बहुत सारा बहुपद होता है, लेकिन अभी आपको इसमें तीन जानना है, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। यानी कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका एक पद हो, क्या हो, जिसका एक पद हो, वह एक पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे में अगर हम बात करें, जैसे हो गया 2x, इसका देखिए पद कितना है, सिर्फ एक है 2x। अगर हम यही लिखे 2x प्लस 3, तो इस बहुपद का पद कितना हो गया, एक हो गया 2x, हो गया 3, यानी कि एक और दो, दो पद हो गया, दो पदीय बहुपद कहलाएगा, एक पदी होगा नहीं, सिर्फ 2x हो गया एक पदी। 5x स्क्वायर ये हो गया आपका एक पदी, 3x एक पदी, 4b एक पदी, 4c एक पदी बहुपद कहलाया। द्विपदीय बहुपद क्या है, जिसका दो पद हो, जिसका क्या हो, दो पद हो, उसे द्विपदीय बहुपद बोलते हैं। जैसे में आप बोलिएगा द्विपदीय बहुपद, जैसे कि 3x प्लस 2, 6x माइनस 4, ये सब क्या है, द्विपदीय बहुपद है। और त्रिपदीय बहुपद क्या है, जिस वैसा बहुपद जिसका तीन पद हो, वैसा बहुपद जिसका तीन पद हो, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक पद, दो पद, तीन पद, ये हो गया थ्री पदीय बहुपद। अंडर रूट 2x प्लस 6x माइनस 4, ये हो गया आपका क्या, त्रिपदीय बहुपद। अगर आप लोग से एक सवाल मैं कमेंट में पूछता हूं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, क्या क्वेश्चन है, आइए जानते हैं। प्रश्न आपका दिया हुआ है, क्या अंडर रूट 2x प्लस 3 एक बहुपद है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या एक बहुपद है या नहीं, अगर है तो कैसे है वो भी बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद पहचान गए, बहुपद की पहचान कर लिए, बहुपद का पद क्या है वो भी जान गए। अब आपको बात करना है बहुपद का घात, कि बहुपद का घात क्या होता है। तो आइए जानते हैं बहुपद का घात। देखिएगा बहुपद का घात, बहुपद की घात क्या होती है, यानी कि बहुपद के घात जो है तीन प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के, पहला हो गया एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, दूसरा आपका है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, तीसरा हो गया आपका त्रिघातीय बहुपद। यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखिएगा एक घातीय बहुपद क्या है, वैसा बहुपद जिसका सिर्फ एक घात हो। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 9, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 6, उसके बाद लिखेंगे आप 9x प्लस 6 माइनस 2। तो यानी कि वैसा बहुपद जिसकी पदों की अधिकतम संख्या, पदों की अधिकतम संख्या एक हो, सॉरी पदों की नहीं, घातों की अधिकतम संख्या एक हो, वह एक घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये है आपका चर राशि है x का अधिकतम घात यहाँ पे क्या है, एक, तो ये हो गया एक घातीय बहुपद। यहाँ पे देखिएगा इसके भी चर की अधिकतम घात क्या है, एक, तो ये हो गया एक घातीय बहुपद। और वैसा बहुपद जिसके घातों की अधिकतम संख्या दो हो, वो हो गया आपका द्विघातीय बहुपद। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, यहाँ पे देखिएगा इसका घात क्या है, x का घात दो है, तो अधिकतम घात दो है, तो ये हो गया द्विघातीय बहुपद। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक ही चर है, लेकिन ये पहला वाला चर का घात कितना है, दो, दूसरा वाला चर का घात कितना है, एक है, इसके ऊपर कितना है, एक है, इसके ऊपर दो है, ये आपका हो गया द्विघातीय बहुपद। क्यों, क्योंकि इसका जो अधिकतम घात है, ज्यादा कितना घात है इस पे, दो है, तो अधिकतम घात हो गया, इसलिए हो गया द्विघातीय
बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या है भाई साहब? बहुपद जिसकी घातों की अधिकतम संख्या 3 हो, जैसे कि 3x³ माइनस 9x² प्लस 4x-2। यहाँ पे देखिएगा तो आपका हो गया अधिकतम घात कितना? 3, यहाँ 2, यहाँ 1। अधिकतम घात इसका 3 है, तो ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। आई होप आप लोग को ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलिए बिल्कुल प्रश्न के ऊपर क्या करता है उसको एकदम डिटेल्स में सॉल्व करिएगा। आपका बुक में क्या प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न एक्सरसाइज 2.1 कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपना उत्तर देना है आपको। तो इसको पहला देखिए प्रश्न आपका इस प्रकार है, 5 प्रश्न दिया हुआ है आपको। तो पहला का देखिए इसको हल करते हैं। पहला आपका दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। आपको बताना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा चर, चर जो सिर्फ क्या है इसमें x है, चर क्या है x। अब चर की घात, चर की घात जो है आपका क्या है 2 है। 2 एक क्या है पूर्ण संख्या, क्या है पूर्ण संख्या। तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? जो चर होता है उसका घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर की घात भी पूर्ण संख्या है, चर आपका सिर्फ एक है x, दोनों में x x है। तो आप बोल सकते हैं क्योंकि यह एक चर में बहुपद है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपका कि y² प्लस √2। तो यहाँ लिखिएगा आप क्या y²। दूसरा नंबर में लिखिएगा आप y² प्लस √2। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो चर है क्या है चर, चर आपका क्या है y है। अब चर की घात यहाँ पे भी क्या है 2 है, चर की घात क्या है 2 है। तो आप बोल सकते हैं यह एक क्या है एक चर में बहुपद है। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या कहता है? 3 नंबर दिया हुआ है 3√t प्लस t√2। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि 3√t उसके बाद प्लस t√2। तो यहाँ पे देखिएगा आपका चर का घात, चर की घात अगर हम इसको यहाँ पे लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं t का पावर रूट हटेगा तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस t√2। अब यहाँ देखिए चर जो है आपका क्या है t है, यहाँ भी t है यहाँ भी t है। तो चर की जो घात है 1/2, तो चर की घात आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2। फिर पूर्ण संख्या है 1/2 नहीं, लिखेंगे जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद क्या है नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। उसी प्रकार आइए चौथा नंबर देखते हैं। 4 नंबर में आपका कहता है कि y प्लस 2/y। 4 नंबर दिया हुआ है आपका y प्लस 2/y। अब देखिए यहाँ पे जो चर है आपका क्या है y, चर क्या है आपका सिर्फ y। चर की घात, चर की घात इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर y प्लस 2/y को लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं y प्लस y नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा -2। तो y की जो घात है कितना हो जाएगा -2। तो चर की जो घात हो जाएगी क्या हो जाएगी -2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। अगर 2 रहता है सिर्फ तो पूर्ण संख्या था, लेकिन -2 हो गया तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है, लिख सकते हैं। अब आइए देखिए लास्ट 5 नंबर प्रश्न को क्या कहता है। 5 नंबर में आपका सवाल दिया हुआ है कि x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पर पावर 50। अब देखिएगा यहाँ पे चर जो है आपका 3 वो चर दिया हुआ है x, y और t, x, y और t। चर की घात जो आपका दिया हुआ है चर की घात, चर की घात देखिए तो x की घात आपका 10, y की घात आपका 3 और t का घात आपका 50। तो आप बोल सकते हैं यह एक चर में बहुपद, यह एक 3 चर में बहुपद, एक चर में नहीं, यह एक 3 चर में बहुपद है। क्या है? यह एक 3 चर में बहुपद है, आप लिख सकते हैं। अब आइए आपका दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको भी सोल्व करते हैं।
चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है। दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। आपको इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर में कितना हो जाएगा। देखिए एक्स जो किसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कुछ नहीं तो मान के चलिए यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। ठीक उसी प्रकार दूसरा नंबर है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ हो जाएगा -1 हो जाएगा इसका गुणांक, ठीक है। यहाँ पे हल करेंगे, इसका लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई है, तो पाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई है। 4 नंबर में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इस सब में देखिए एक्स स्क्वायर है लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जब है ही नहीं तो लिख दें 0 आंसर। आइए तीसरा नंबर प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 3 नंबर सवाल क्या कहता है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखना है। पहले 35 घात के द्विपद, तो द्विपद का एक उदाहरण दीजिए जिसका घात 35 होना चाहिए, यानी कि एक्स का घात अगर 35 होता है प्लस में यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, 5 7 10 कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये हो गया एक पद का एक उदाहरण। और 100 घात के एक पदी का, एक पदी किसके, 100 घात के, तो कुछ भी घात मान सकते हैं, 100 के घात, एक्स का घात 100 या फिर वाई का घात 100, जेड का घात 100, इस प्रकार लिख सकते हैं। एक तीनों में से कोई एक आप जो भी हो सकता है लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए अगला नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखना है। तो ये जो बहुपद है इसका आपको घात लिखना है, तो घात क्या लिखाता है, जो आपका अधिकतम घात रहता है, जैसे इस पर देखिए एक्स स्क्वायर 2 है, तो 2 नहीं लिखना है आपको, जो अधिकतम रहता है जो ज्यादा रहता है उसी को लिखना है। तो इसकी घात कितने है, अधिकतम 3 है। इसमें हल करेंगे, इसका घात लिखेंगे, तो इसका जो बहुपद है चर का घात कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको भी हल करेंगे, इसको लिखेंगे, इसकी घात जो हो जाएगी आपको कितना हो जाएगा, टी पे पावर कुछ नहीं, बगल वाला नहीं लिखना है, जो पावर होता है घात उसी को लिखना होता है आपको। तो घात आपका कितना हो जाएगा, इसका कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। हुआ है 3, तो 3 को इसको कैसे हल करेंगे, 3, तो इसकी घात कुछ नहीं तो इसका घात कितना हो जाएगा, 0 लिख सकते हैं आप। अब आइए 5 नंबर सवाल को देखिए, 5 नंबर क्या कहता है। नंबर में आपका दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये है आपका, तो पहला दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे, जब कौन द्विघाती है और रैखिक और त्रिघाती को जानने के लिए सबसे पहले आपको इसका घात निकालना पड़ेगा। तो इसका जो घात है, अधिकतम घात कितना है 2, जब अधिकतम घात 2 है इसलिए यह कौन सा बहुपद कहेगा, द्विघाती बहुपद, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। उसी प्रकार दूसरा नंबर सवाल आपका दिया हुआ है x माइनस एक्स क्यू, एक्स माइनस एक्स क्यू, उसको हल करिएगा तो लिखिएगा इसका घात, इसकी जो घात दी हुई कितना दिया हुआ है, अधिकतम 3, अधिकतम घात 3, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है, प्रश्न आपका तीसरा है बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसका जो अधिकतम घात है क्या है 2, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है 1 प्लस में एक्स, 1 प्लस में एक्स, अब देखिए जो चर है, चर राशि का जो घात है अधिकतम क्या है 1, इसलिए यह क्या हो जाएगा, जिसकी घात 1 होती है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। उसके बाद आपका 4 नंबर भी हो गया। आइए देखिए 5 नंबर क्या कहता है और 6 नंबर। 5 नंबर में 3t, 5 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका 3t, तो t की जो अधिकतम घात है क्या है 1 है, जब अधिकतम घात 1 होता है तो क्या कहलाता है वह, यह रैखिक बहुपद बहुपद है। इसकी घात 1 होती है, अधिकतम वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। 6 नंबर देखिए क्या कहता है, 6 नंबर आपका सवाल दिया हुआ है कि आर स्क्वायर,
आर स्क्वायर, तो इसका जो स्क्वायर हो गया तो इसका घात कितना हो गया, 2 हो गया। जब घात 2 हो गया तो हो गया आपका द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो आपका 6 नंबर भी सवाल हो गया। 7 नंबर देखिए सवाल क्या कहता है। 7 नंबर में आपका दिया हुआ है 7x3, 7x3, 7x3 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि इसका जो घात है कितना हो जाएगा, अधिकतम 3। इसलिए यह ऐसा बहुपद है त्रिघात, त्रिघात बहुपद है। ठीक है। आई होप आप लोग को ये चैप्टर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का पूरा सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।